हिंदुस्तान का एक ऐसा मायानाश कवि जिस मंच पर खड़ा हो जाए उस मंच की सफलता की गारंटी बन जाता है। बस दो पंक्तियां मेरे आदरणीय बड़े भाई सबरस मुरसानी जी को देना चाहता हूं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे तो इस रात की औकात बनेगी। देश के जाने माने हास्य व्यंग कवि आदरणीय सबरस मुरसानी जी, जोरदार तालियों के साथ। अब क्या आपके कानों में आकर कहूँ कि ताली हो जाओ? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो वास्तव में ऐसा लग रहा है ये मथुरा नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है, लेकिन ये कंस का दरबार लगा हुआ है। ये महाकंस संचालन कर रहा है। और मुझे फक्र है कि ये मेरे भाई हैं, तो कंस का बड़ा भाई रावण ही हो सकता है। रावण सुन रहे हैं बैठे बैठे, मैं यही रावण है। हालांकि भाई साहब है ना, कुंभकर्ण इधर विराजमान है। विभीषण ही फंस गए बीच में। बहुत अच्छा है। देखो दीपक जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे सुनाने में शर्म नहीं लगती है, आपको सुनने में शर्म नहीं लगती है। मवतलाल को बुलाने में शर्म नहीं लगती है, मुझे आने में शर्म नहीं लगती है। लोकल होता है एक तो लोकल, और मैं हूँ महालोकल। इसे तो परसों ही सुन लेंगे, कल भी नहीं परसों सुनेंगे। लेकिन फिर भी जो देखो, जिस घर में जाओ यदि वहाँ कोई झेलता हो तुम्हें तो वहाँ भूल कर भी मत जाओ, और जो तुम्हारा इंतज़ार करता हो वहाँ सारे काम छोड़ करके जाओ। सही बात है, वाह। तो मवतलाल जी का इतना प्यार है, मैं सारे काम छोड़ के आता हूँ, और जो झेलते हैं वहाँ नहीं जाता हूँ। और झेलने के लिए एक बार मैं गया, मुझे देखते ही एक ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, पर मैं निराश नहीं हुआ। आपको पता है कुंडी दोनों तरफ से होती है। मैं भी गाँव से कुंडी लगा के तो मैं मवतलाल जी का बहुत वो हूँ, फैन हूँ। आज से नहीं, बहुत साल से। समय कम है, मैं सोच रहा हूँ क्या सुनाऊँ। मैं आपको जो से जानता हूँ जैसे मैं पैदा नहीं हुआ था उससे। किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहे हों, मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात नहीं। मैं तो वास्तव में पहले से ही बहुत कविता लिखता था। दीपक जी, जब मैं पढ़ता था तो मेरी सगाई वाले आए, मुझसे बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। बोले हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा मोहल्ले वाले बच्चों से पूछ लो, मैं तो 10वीं में कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ। तो कई वर्षों से, मेरी हाँ कई वर्षों से, पर हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा मार्कशीट दिखाऊं? बोला मार्कशीट है? है, दिखाओ। नहीं, कौन से सन की लाऊं? कौन से सन की? नहीं, हाँ कितने सन की है? मैंने 5 बार फेल की हैं। बोले कोई से सन की फेल की दिखा दो, हमें विश्वास हो जाएगा तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो। मैं भाग के गया, मार्कशीट लाया, उन्हें दिखाई, गुस्सा होके बोले 5 बार फेल की बता रहे थे, ये तो 8 बार फेल की है। मेरे पिताजी मेरे पास खड़े थे, उन्होंने मुझ में एक चाटा मारा और बोले क्यों रे, तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया है? ये अच्छा है भाई साहब, तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया है? तब मेरे ग्रैंडफादर बोले मेरा ध्यान रखी होगी बार तू। हाँ, तो मैं बचपन से बहुत होशियार था वास्तव में। मैंने बीरस लिखता नहीं, मैं लिख सकता हूँ पर लिखता नहीं। मैंने फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे हैं दीपक जी, पर वो किसी ने लिए नहीं। तू ही रख अपने पास है, हमें नहीं चाहिए। हाँ, बीरस एक बार तो मुझसे कहा, मवतलाल जी बोले कि तुम बीरस क्यों नहीं लिखते हो? तो मैं बीरस एक कविता लिख के लाया था। अभी भाई साहब वो मोबाइल लेकर के आए थे जो, तो मैंने भी मोबाइल में लिख ली, मुझे याद नहीं था। आजकल ऐसा ही होता है, कभी मोबाइल निकालता है, पहले तो पढ़ देगा फिर मोबाइल निकालेगा। अब मैंने भी एक लाइन याद कर ली। सागर जी, संतोष जी करे संचालन, सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो आज कविता सुनाएंगे। मैं बोला भाइयों एक बीरस की कविता सुना रहा हूँ, सुने जी। स्वागत है। एक लाइन याद। मैं पूछ
पूछ रहा हूँ कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब मुझे एक ही लाइन याद, अब मोबाइल में लिख